हमारी आज की कहानी है संतोष। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। उसने एक वाटिका बनवाई। इस वाटिका में संसार की हर वस्तु थी। हर वस्तु का मूल्य अलग अलग था, लेकिन इन वस्तुओं पर मूल्य लिखा नहीं गया था। राजा ने यह ऐलान करवाया कि जो व्यक्ति सबसे अधिक मूल्य की वस्तु लेकर वाटिका से बाहर आएगा, उसे इस वर्ष राजपुरुष घोषित किया जाएगा। राजपुरुष बनने के लालच में लोग वाटिका में जाते, अपने आप वस्तु मूल्य समझते और उसे उठाकर ले आते। कोई हीरे जवाहरात लाता, कोई पुस्तक, क्योंकि ज्ञान से अधिक मूल्यवान कोई वस्तु नहीं। कोई रोटी उठाकर लाता, क्योंकि गरीब के लिए रोटी से अधिक मूल्यवान वस्तु और कुछ नहीं। इस प्रकार हर व्यक्ति कुछ न कुछ लेकर ही वाटिका से बाहर आता। अंत में एक योगी ने वाटिका में प्रवेश किया। वह पूरी वाटिका में घूमा, परंतु उसने किसी भी वस्तु को हाथ न लगाया और खाली हाथ ही बाहर आ गया। और फिर जब राजा ने सूची में योगी का नाम देखा, या देखा कि वह वाटिका से कुछ नहीं लाया है, तो उसने योगी को बुलाया। राजा ने उस योगी से पूछा, तुम वाटिका से कुछ भी क्यों नहीं लाए? योगी ने कहा, लाया हूँ महाराज। महाराज बोले, क्या लाए हो? अन्य दरबारी भी उस योगी की ओर हैरानी से देखने लगे। योगी ने कहा, मैं संतोष लेकर आया हूँ महाराज। संतोष। राजा सोच में पड़ गया और बोला, तुम्हारा संतोष कितना मूल्यवान है? सबसे ज़्यादा मूल्यवान है महाराज। कैसे? राजा ने पूछा। महाराज, इस वाटिका में आपने जितनी वस्तुएं रखी हैं, उन्हें प्राप्त कर मनुष्य को जो संतोष होता है वह पूर्ण नहीं होता, वह आधा ही संतोष होता है, क्योंकि जिस वस्तु को प्राप्त करने से उसे संतोष मिला है, यदि वह वस्तु खो जाए तो मनुष्य का संतोष भी गुम हो जाता है। संतोष का केंद्र बिंदु मन है। जिसके पास संतोष है, उसी व्यक्ति के पास संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु है। राजा योगी की बात सुनकर प्रसन्न हुआ। उसने विद्वानों की एक सभा बुलाई और उसमें योगी की बात रखी। विद्वानों में योगी की बात को समझा और उस योगी को उस वर्ष का राजपुरुष घोषित कर दिया गया। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, जिसके पास संतोष है, उसके पास संसार का सब कुछ है। संतोष का नाश हो जाने पर सब कुछ नाश हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।